नमस्कार दोस्तों, मैं उदय राजपूत आपका अपने स्टडी चैनल उदयदीप क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमने इसकी इंट्रो क्लास में एमपी कांस्टेबल का जो भी सिलेबस है उसको डिस्कस कर लिया था, यानी कि एमपी कांस्टेबल का सिलेबस किस तरीके से है और हम यहां पे मैथ्स विषय को किस तरीके से पढ़ेंगे। तो मैंने आपके लिए सब कुछ बता दिया था हम किस तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हमारी पहली क्लास रहेगी एमपी कांस्टेबल के लिए। हम पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह हैं उनको समझ लेते हैं, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें पहली क्लास में ही हम क्या पढ़ लेते हैं। देखिए हम नंबर सिस्टम से पढ़ना प्रारंभ करेंगे, यानी कि जो पहला चैप्टर है हमारा मैथ्स का नंबर सिस्टम, हम उसी से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो इसके अंदर हम सबसे पहले जान लेते हैं विभाज्यता के नियम। तो पहले विभाज्यता के हम नियम पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम विभाज्यता पर आधारित जो भी क्वेश्चन होंगे उनके लिए सॉल्व कर लेंगे और इसके बाद जो भी हमारे कॉन्सेप्ट होंगे वो आपके लिए मैं बता दूंगा और इसके बाद हम आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले विभाज्यता के नियम में देख लीजिए। देखिए विभाज्यता के नियम की ज़रूरत हमें कहाँ पर होती है, जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो वहाँ पर हमें विभाज्यता के नियम की जानकारी होना आवश्यक है। जैसे कि आपसे कोई संख्या दे दी जाए और पूछ ली जाए कि इसमें 2 से भाग जाएगा या 4 से जाएगा या 5 से जाएगा, तो आप कैसे पहचानेंगे। तो आपको यदि विभाज्यता के नियम के बारे में जानकारी है तो आप बड़े ही ईजीली पहचान पाएंगे कि इसमें किस संख्या से भाग चला जाएगा। और इसके अलावा विभाज्यता के नियम से भी कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वो मैं आपके लिए इस टॉपिक के बाद इस टॉपिक के बाद ही बता दूंगा कि इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से बनते हैं। कई बार इस टॉपिक पर डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले विभाज्यता के नियम में जान लेते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। देखिए पहले पॉइंट में जान लेते हैं क्या हम, पहले फर्स्ट पॉइंट में 2 से विभाज्यता का नियम। अब देखिए 2 से विभाज्यता का नियम, यानी कि 2 से किन किन संख्याओं में भाग चला जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, 2 से विभाज्यता का नियम। अब देखिए एग्जाम में आपके लिए कोई बड़ी संख्या लिख के दे दी जाए तो आप कैसे मालूम करेंगे कि उसमें 2 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो देखिए इसके लिए सिंपल है, यदि इकाई का अंक, देखिए यदि इकाई का अंक आपके लिए या तो 0 दिखे, इकाई का अंक कितना 0, या फिर कोई भी सम संख्या देखे, कोई भी सम संख्या यानी कि 2, 4, 6 इस तरीके से सम संख्या 2, 4, 6, 8 इस तरीके से कोई भी सम संख्या दिखे इकाई के स्थान पर, वो संख्या हमेशा कैसी होगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। चलिए हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। मान के चलिए एग्जाम में इस तरीके से कोई संख्या दे दी जाए। देखिए एमपी कांस्टेबल में इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे कि 2 से इसमें भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो इस पे किस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपके लिए कल की क्लास में बता दूंगा। वो कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हमें उसमें भी विभाज्यता के नियम की जानकारी होना आवश्यक है। यदि विभाज्यता के नियम हमें अच्छे से क्लियर रहते हैं तो हम उस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो कल की क्लास में बता दूंगा कि इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनते हैं। बाकी 2 से किस संख्या में भाग जाएगा, जैसे आपके सामने इस प्रकार से कोई संख्या लिख के दे दी जाए, कुछ भी हो सकती है। देखिए इस प्रकार से कोई बड़ी संख्या है, आप देखिए इसमें पूरी संख्या हम 2 से भाग देकर तो नहीं देखेंगे एग्जाम में कि इसमें 2 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल इकाई का अंक देखेंगे, इकाई का अंक 0 है, 0, या तो 0 हो तो, या फिर क्या हो, कोई भी सम संख्या हो या सम अंक हो। संख्या ना लिख कर यहाँ पर क्या लिख दूँ मैं, सम अंक हो इकाई का। तो देखिए यहाँ पे 0 है तो इस संख्या में हमें देखने की आवश्यकता नहीं है या 2 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है, इसमें हमेशा 2 से भाग चला जाएगा। इसमें क्या होगा, 2 से भाग चला जाएगा। यदि हम इसमें 2 से भाग देंगे तो हमें कुछ भी शेष नहीं मिलेगा। इसी प्रकार मान के चलिए कोई और संख्या है, कुछ भी संख्या हो सकती है इस प्रकार से। देखिए अब इस बड़ी संख्या है, इस पूरी संख्या हम 2 से भाग ना देकर क्या देखेंगे, इकाई के स्थान पर क्या है, यहाँ पे सम अंक है, कितना है 4, तो इस संख्या में क्या हो जाएगा, 2 से पूरा भाग लग जाएगा। देखिए विभाज्यता के नियम की हमें और कहाँ आवश्यकता होती है, जब हम आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तब जैसे हम किसी संख्या को कैंसिल करते हैं तो हम ऊपर और नीचे दोनों संख्या में इस संख्या से भाग देते हैं, जिसमें ऊपर से भी भाग चला जाए ऊपर वाली संख्या में और नीचे वाली संख्या में भी भाग चला जाए, तो वहाँ पे हमारे लिए क्या होता है, विभाज्यता के नियम की जानकारी होना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि 2 से यदि नीचे भाग जाएगा तो 2 से ऊपर भी जाना चाहिए, तभी संख्या कैंसिल होती है। तो इसके लिए भी हमें विभाज्यता के नियम की जानकारी होना चाहिए और भी बहुत सी जगह में विभाज्यता के नियम काम आने वाले हैं। तो चलिए इसके बाद 2 से विभाज्यता का नियम हो गया। अब इसके बाद देखिए 3 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे 3 से विभाज्यता का नियम। अब देखिए 3 से किन संख्याओं में भाग जाएगा,
तो सेकंड पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड पॉइंट में 3 से विभाज्यता का नियम। अब देखिए 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यानी कि 3 से किन संख्याओं में भाग जाएगा। देखिए 3 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि कोई संख्या दी हो, यदि उनका अंक हम ऐड करें, यानी कि जो भी संख्या दी हुई है यदि उसके अंकों का योग करें, यदि अंकों का योगफल 3 से विभाजित है तो वो संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल कुछ भी ले लें। चलिए मैंने इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लिए ताकि यहाँ पे हम जल्दी हो जाए। देखिए एग्जाम्पल इसका मैं ले लेता हूँ, मैं यहाँ से मन से हम कुछ भी ले सकते हैं। बाकी देखिए मैं यहाँ पे देख के इसलिए बता देता हूँ एग्जाम्पल, क्योंकि हमेशा 3 से किस संख्या में भाग जाएगा, यदि उनके अंकों का योगफल हमेशा कैसा हो, 3 से विभाजित हो। जैसे कि संख्या देखिए 7, इसके बाद 5, 6, 8, 4, इस प्रकार से संख्या है आपके सामने। अब देखिए इसमें 3 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी संख्या में 3 से भाग ना देकर हम अंकों का योग देख लेंगे पहले। तो ये अंकों का योग यानी कि 7 + 5 + 6 + 8 + 4, इस तरीके से आप ऐड कर देख लीजिए। 7, 5, 12, 12, 6 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 18, 18 और 8 कितने हो जाएंगे 18, 20, 26 और 4 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 30। देखिए हमने इस संख्या के अंकों का योग करा, कितना आ गया 30 आ गया। अब देखिए संख्या के अंकों का योगफल यदि किससे विभाजित है, 3 से, यानी कि 3 से इसमें भाग जाएगा, चला जाएगा। देखिए पूरा भाग चला जाएगा, यानी कि 10 बार में पूरा भाग चला जाएगा। तो यह संख्या कैसी होगी, ये वाली संख्या 3 से हमेशा विभाजित होगी। अब चलिए इसी प्रकार से हम कोई दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए जैसे कि 9, 6, 3, 4, 2, 1, इस प्रकार से संख्या लिखी हुई है। अब आपके लिए देखना है इसमें 3 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो आप क्या करेंगे, देखिए इस पूरी संख्या में 3 से भाग ना देकर क्या करेंगे, अंकों का योगफल देखेंगे। अंकों का योगफल देख लीजिए, कहीं से भी ऐड कर लें। 2 और 1 3, 3 4 7, 7 3 10, 10 6 16, 16 और कितने 19, 16 4 20 और कितने बचे यहाँ पे 5, 25, यानी कि इन सभी को जोड़ें कितना आ रहा है यहाँ पे 25 आ रहा है। अब देखिए 25 में 3 से भाग जाएगा क्या, 3 के पाड़े में 25 नहीं आते, यानी कि 3 से 25 में भाग नहीं जाएगा। तो 3 से जब 25 में भाग नहीं जाएगा, यानी कि योगफल में भाग नहीं जा रहा, तो इस वाली संख्या में क्या होगा, 3 से भाग नहीं जाएगा। इस तरीके से हम इजीली देख पाएंगे। आपको समझ में आ गया होगा 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि सभी अंकों का योगफल 3 से विभाजित है तो वो संख्या हमेशा कैसी होगी, 3 से विभाजित होगी। चलिए इसके बाद हम 4 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। इसी प्रकार हम किससे देखते हैं, 4 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। देखिए इन विभाज्यता के नियम पर आधारित कुछ क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे किस तरीके से बनते हैं मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। अब देखिए इसके बाद थर्ड पॉइंट में किससे है, अभी 3 से देखा, अब 4 से विभाज्यता का नियम। अब 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, देखिए 4 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि इकाई और दहाई यानी कि लास्ट 2 डिजिट में यदि 4 से भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में क्या होगा, 4 से भाग जाएगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल ले लें, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम यहाँ पे। देखिए कुछ भी मन से एग्जाम्पल ले सकते हैं। पिछला देख के इसलिए बताया ताकि अंकों का योगफल हमेशा कितना आए, एक बार इस प्रकार से आ जाए ताकि 3 से विभाजित हो जाए तो आपके लिए क्लियर हो जाए, और एक दूसरा जिसमें 3 अंकों का योगफल कैसा था, 3 से विभाजित नहीं हो रहा था, इसलिए वो संख्या भी 3 से विभाजित नहीं हो रही थी। इसमें देखिए 4 से विभाज्यता के नियम में क्या होगा, हम देखिए इस प्रकार से कोई संख्या लिख के दे दी जाए और पूछा जाए कि इसमें 4 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो हम कैसे चेक करेंगे, अंतिम 2 अंक देखेंगे, इकाई और दहाई वाला अंक। देखिए कितना है 32, तो यहाँ पे सिर्फ 32 में 4 से भाग देकर देखिए आप, पूरी संख्या में ना देकर 32 में 4 8 32, यानी 8 बार में लास्ट 2 डिजिट में भाग जा रहा है, यानी इस वाली संख्या में क्या होगा, 4 से पूरा भाग लग जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। मान के चलिए दूसरा एग्जाम्पल इसी प्रकार का कोई भी दे दिया जाए। देखिए कुछ भी हो सकता है इस प्रकार से। अब पूछ लिया जाए कि इस वाली संख्या में 4 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे हम, लास्ट 2 डिजिट में चेक करेंगे। 54 में देखिए 4 से भाग जाएगा क्या, 4 एकम 4 और यहाँ पे कितने बचेंगे 14, तो 4 तिया 12, कितने बच जाएंगे यहाँ पे 2 बच जाएंगे। देखिए 2 शेष बच रहा है, यानी पूरा इसमें भाग नहीं लग रहा, तो इस वाली संख्या में क्या होगा, 4 से भाग नहीं जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा
4 से विभाज्यता का नियम, लास्ट 2 डिजिट में यदि 4 से भाग जा रहा है तो हमारी संख्या में क्या होगा, 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, 4 से विभाज्यता का नियम हो गया। देखिए विभाज्यता का नियम सरल टॉपिक है, यानी कि पूरा मैथ्स ही सरल है, बस हमारा पढ़ने का तरीका अलग होता है, इसलिए हम मैथ्स हमारे लिए कठिन लगने लगता है। तो मैं आपके लिए मैथ्स बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सरल लैंग्वेज में बताऊंगा, ताकि आपके अंदर जो मैथ्स का डर है वो ख़त्म हो जाए और आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो चलिए यहाँ पे अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में किससे, 5 से विभाज्यता का नियम। देखिए नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है, 4th पॉइंट है। नेक्स्ट 4th पॉइंट है किससे, 5 से विभाज्यता का नियम। देखिए सरल है, 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक कितना हो, 0 हो या फिर 5 हो। इकाई का अंक कितना हो, इकाई का अंक या तो 0 हो या 0 हो या फिर कितना हो, 5 हो। इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वो संख्या हमेशा कैसी होगी, 5 से विभाजित होगी। मान के चलिए इस प्रकार से आपके सामने कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या लिख के दे दी जाए तो पूछ लिया जाए कि इसमें 5 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो हम कैसे चेक करेंगे। इकाई का अंक देखिए 0 या 5 है, क्या 0 है, तो इस संख्या में क्या होगा, 5 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अब दूसरा देखिए एग्जाम्पल, मान के चलिए इस प्रकार से कोई और संख्या है, अब इसमें पूछ लिया जाए कि इसमें 5 से भाग जाएगा क्या। देखिए इकाई का अंक कितना है, 5 है, तो पूरी संख्या में क्या होगा, 5 से भाग चला जाएगा। तो 5 से विभाज्यता का नियम हमारा यही कहता है, इकाई का अंक 0 है या फिर 5 है तो संख्या हमारी कैसे होगी, हमेशा 5 से विभाजित होगी। समझ में आ गया होगा। देखिए सरल है, कोई कठिन नहीं है, यानी मैथ्स में कुछ भी कठिन नहीं है, आपके लिए सबको बहुत ईजी लगने वाला है और बहुत ही आसान है। तो हम इस पे क्वेश्चन जो भी आधारित क्वेश्चन बनेंगे तो उनको भी देखते जाएंगे, यानी कि आपका चैप्टर मैं इतने अच्छे तरीके से करा दूंगा कि आपको यदि एग्जाम में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए या आगे भी जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उनसे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप बिल्कुल भी उन क्वेश्चनों को गलत नहीं करेंगे और बहुत ही जल्दी उनका आंसर बता पाएंगे। तो देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा होगा हमारा, 5th पॉइंट होगा 6 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। देखिए 6 से विभाज्यता का नियम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा होगा हमारा, 5th पॉइंट 6 से विभाज्यता का नियम। देखिए हम 10-11 तक अंकों के विभाज्यता का नियम देखेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चनों हमें 11 तक की ज़रूरत होती है, यानी 11 तक के डिजिट का हमें मालूम है, 1 से लेकर 11 तक के अंक से किस किस संख्या में भाग चला जाएगा, तो हमारा काम यहीं पे चल जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे अब 6 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। तो देखिए 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अभी हमने क्या 2 और 3 से विभाज्यता का नियम देख लिया और भी देख लिए 2, 3, 4, 5। अब देखिए 6 से विभाज्यता का नियम है तो इसके लिए हमें 2 और 3 से विभाज्यता के नियम की आवश्यकता होती है। तो 6 से विभाज्यता का नियम यह कहता है, यदि दी गई संख्या में 2, देखिए किससे, 2 और 3 दोनों से यदि पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो संख्या कैसी होगी, 6 से विभाजित होगी। देखिए 2 से विभाज्यता का नियम अभी देखा क्या होता है, या तो इकाई का अंक 0 हो या सम संख्या हो तो उसमें 2 से भाग चला जाएगा। 3 से किस संख्या में भाग जाएगा, यदि अंकों का योगफल 3 से विभाजित है तो उस संख्या में 3 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो 6 से विभाज्यता के नियम चेक करने के लिए हम पहले देखेंगे उस संख्या में 2 से भाग जा रहा है क्या पूरा, और इसके बाद 3 से भी पूरा भाग जा रहा है क्या। यदि दोनों अंकों से पूरा पूरा भाग जा रहा है तो उस संख्या में क्या होगा, 6 से हमेशा पूरा पूरा भाग जाएगा। तो देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इसका पहला एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि आपके सामने है 24। अब 24 में हम कैसे चेक करेंगे, छोटा अंक है, छोटी संख्या है तो आप इजीली 6 से ही भाग देकर चेक कर सकते हैं, 6 चौका 24 यानी कि पूरा पूरा भाग जाएगा। लेकिन इसमें हम पहले क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे या 3, किसी से पहले भाग दे सकते हैं। 2 से इसमें भाग दें तो 2 से ही पूरा पूरा भाग चला जाएगा 12 बार में। 3 से भाग दें इसमें तो देखिए 3 से भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 3 7 3 8 24, यानी कि 3 से भी भाग चला गया इसमें और 2 से भी इसमें पूरा पूरा भाग चला गया। तो 2 और 3 दोनों से चला गया तो इसमें क्या होगा, 6 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। देखिए छोटी संख्या 24, इसमें हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं। मान के चलिए थोड़ी सी बड़ी संख्या आ जाए, इस प्रकार से आ जाए, मान के चलिए 1026, तब इस पूरी संख्या में देखिए और भी कोई बड़ी संख्या आ जाए तब भी हम क्या करेंगे, पहले उसमें 2 और 3 से भाग देकर चेक कर लेंगे। 2 और 3 दोनों से जा रहा है तो उसमें 6 से भाग जाएगा। देखिए 2 से जाएगा क्या, 2 से जाने का क्या नियम होता है, यदि इकाई का अंक 0 या
सम संख्या है, तो यहाँ पे सम संख्या है 6, तो इसमें 2 से भाग जाएगा। अब हमें आवश्यकता ही नहीं है 2 से भाग देने की। 3 से देखिए, 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंकों का योगफल। यदि 3 से विभाजित है तो अंकों का योगफल देखते हैं, 6 2 8 और 1 9, अंकों का योगफल कितना हो रहा है 9। तो 9 क्या है यहाँ पे, देखिए 9 किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है, यानी कि इस वाली संख्या में अंकों का योगफल 9 है, तो ये 3 से विभाजित है, यानी ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है, तो यह संख्या कैसी होगी, 6 से भी विभाजित होगी। इसी प्रकार कोई और बड़ी संख्या आ जाए तो उसमें हम क्या करेंगे, 2 और 3 दो अंकों से भाग देकर देख लेंगे। यदि दोनों से भाग जा रहा है तब क्या होगा, वो संख्या हमारी 6 से विभाजित हो जाएगी। मान के चलिए, देखिए इस प्रकार एक अंक और देख लीजिए, 26 है, छोटी संख्या इसे बता देता हूँ। देखिए इसमें 6 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा, छोटी संख्या तो आप देख कर ही बता पाएंगे नहीं जाएगा, लेकिन हम 2 और 3 से चेक करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए 2 से चेक करते हैं, सम संख्या यानी कि 2 से तो इसमें भाग जा रहा है, 3 से जा रहा है क्या 6 और 2 8, यानी अंकों का योग कितना आ रहा है 8, 3 से इसमें भाग नहीं जा रहा, यानी एक अंक से तो भाग जा रहा है लेकिन दूसरे अंक से भाग नहीं जा रहा है। तो इस संख्या में क्या होगा, 6 से भाग नहीं जाएगा। जब भी किसी एक अंक से भाग जाए 2 और 3 में से, और दूसरे अंक से भाग ना जाए, तो वो संख्या कैसी होगी, हमारी 6 से विभाजित नहीं होगी, चाहे वो कितनी बड़ी संख्या हो। इस प्रकार से हम चेक कर लेंगे। अब देखिए 6 से विभाज्यता का नियम हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में क्या देखते हैं, 7 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा हमारा, 6 पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 6 पॉइंट है और इसमें 7 से विभाज्यता का नियम हम देखेंगे। देखिए 7 से विभाज्यता का नियम थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा याद रखने वाला भी है। इसको याद रखिए, जो थोड़ा सा अलग होता है उससे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। 7 से 9 से 11 से कई बार, यानी कि 7 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम और 11 से विभाज्यता के नियम पर आधारित कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। तो मैं इसकी नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा कि विभाज्यता के नियम से डायरेक्ट क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, और कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और फिर भी बहुत सारे बच्चे इनको गलत कर देते हैं। सरल क्वेश्चन होते हैं लेकिन एग्जाम में गलत हो जाते हैं। 7 से विभाज्यता का नियम कहता है, देखिए इसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपके लिए। ऐसे इसका एग्जाम्पल 8 8 और 2 इस प्रकार से एग्जाम्पल है। अब संख्या और भी कोई बड़ी संख्या हो सकती है, मैंने छोटी संख्या लिख दी यहाँ पे आपको समझाने के लिए। देखिए 7 से इस संख्या में कब भाग जाएगा, देखिए 7 से भाग जाने के लिए क्या होता है, इकाई का अंक। इकाई का अंक कितना है यहाँ पे 2, इकाई का अंक का दोगुना कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, इकाई का अंक का दोगुना शेष संख्या, शेष संख्या कितनी है 88, इकाई के अंक के दोगुना कर कर शेष संख्या से माइनस करने पर कितना बचेगा यहाँ पे 84। देखिए इसको ध्यान से समझिए, क्या कह रहा है 7 से विभाज्यता का नियम, कोई भी संख्या दी हुई हो उसमें इकाई के अंक को दोगुना करके शेष जो संख्या बची है इससे उस वाले अंक का दोगुना माइनस करेंगे तो जो संख्या यहाँ पे प्राप्त होगी, इसमें यदि 7 से भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में क्या होगा 7 से भाग चला जाएगा। कुछ भी संख्या हो सकती है, यहाँ पे 7 से इसमें भाग देकर देखिए 7 एकम 7, 1 बचे 7 दूनी 14, यानी कि 12 बार में इस वाली संख्या में भाग जा रहा है, तो इस वाली संख्या में भी क्या होगा 7 से पूरा पूरा भाग जाएगा। समझ में आ गया। 7 से विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्या के इकाई अंक का दोगुना करके शेष बची संख्या से उसको माइनस करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, यदि उसमें 7 से भाग जा रहा है तो दी गई संख्या में 7 से पूरा पूरा भाग जाएगा। देखिए जो भी मैं विभाज्यता के नियम आपके लिए बता रहा हूँ, आप इनको अच्छे से पढ़िए और थोड़ा सा याद रखिए, बहुत ही काम की चीज़ है, आपके लिए एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। अब इसके बाद देखिए मान के चलिए कोई दूसरा एग्जाम्पल इसी में देख लेते हैं। देखिए इसी का दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, 6 और यहाँ पे 3 है, 6 और यहाँ पे कितना है 3 है। अब देखिए इसमें 7 से भाग जाएगा क्या, हम क्या करते हैं इकाई अंक का दोगुना करते हैं, 3 का दोगुना 3 दूनी 6, शेष संख्या से माइनस 66 से माइनस करेंगे कितना आएगा 60। अब 60 में हम क्या चेक करेंगे 7 से भाग जा रहा है क्या, अब देखिए 7 से 60 में भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो जब इसमें नहीं जाएगा तो इस वाली संख्या में भी भाग नहीं जाएगा। इस प्रकार से हम चेक कर लेते हैं, इकाई अंक का दोगुना करके शेष संख्या से माइनस करके जो भी संख्या प्राप्त होती है उसमें हम क्या करते हैं 7 से भाग देकर चेक कर लेते हैं। यदि उस संख्या में पूरा पूरा भाग जा रहा है तो दी गई संख्या में 7 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए,
देखिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम, 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम। अब देखिए नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है, 7 पॉइंट। देखिए किससे, 8 से विभाज्यता का नियम। अब देखिए 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, देखिए 4 से जैसे विभाज्यता का नियम था उसी प्रकार से 8 से विभाज्यता का नियम है। 4 से विभाज्यता का नियम अभी याद करिए आप, अभी बताया था आपके लिए, इकाई और दहाई यानी कि 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट में यदि 4 से भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 4 से पूरा भाग चला जाता है। उसी प्रकार से 8 का है, 8 से विभाज्यता का नियम, यदि इकाई दहाई सैकड़ा यानी कि लास्ट 3 डिजिट में 8 से पूरा भाग लग जाता है तो दी गई पूरी संख्या में 8 से पूरा भाग लग जाता है। यानी कि किसमें, लास्ट 3 डिजिट देखेंगे। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम, इसका एग्जांपल देखिए यहाँ से 6 7 9 5 4 1 6, इस प्रकार से कोई भी बड़ी संख्या लिख के दे दी जाए और उसमें हमें चेक करना हो कि 8 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट चेक करेंगे। 3 डिजिट कितनी है यहाँ पे, 416, तो इसमें 8 से भाग लगा कर देखिए जा रहा है क्या, 8 5 40, 5 बार में 1 बचा, 8 दूनी 16 है, यानी कि 52 बार में लास्ट 3 डिजिट में क्या पूरा भाग लग रहा है। तो इस वाली पूरी संख्या में क्या होगा, 8 से पूरा भाग लग जाएगा। हमें कुछ नहीं करना, लास्ट 3 डिजिट में चेक करेंगे, यदि 8 से पूरा भाग जा रहा है तो दी गई पूरी संख्या में क्या होगा, 8 से पूरा भाग लग जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं सॉरी, यहाँ पे नेक्स्ट विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, 9 से विभाज्यता का नियम। देखिए 9 से विभाज्यता का नियम क्या होगा, देखिए जैसे 3 का विभाज्यता का नियम था उसी प्रकार 9 से विभाज्यता का नियम रहेगा। अभी आपके लिए बताया 4 से विभाज्यता का नियम, उसी प्रकार से 8 से विभाज्यता का नियम, उसमें हम 2 डिजिट देखते हैं, 8 में 3 डिजिट देखते हैं। अब 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, सभी अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या हमारी 3 से विभाजित हो जाती है। 9 से विभाज्यता का नियम भी सेम उसी प्रकार से है, अंकों का योगफल करेंगे, यदि अंकों का योगफल में 9 से पूरा भाग लग जाता है तो क्या होगा, वो संख्या पूरी हमारी 9 से विभाजित हो जाएगी। इसमें हम 9 से भाग देकर देखेंगे। तो देखिए इसमें कोई हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे 7 5 4 6 2 3, इस प्रकार से संख्या है। अब देखिए हमें इसमें चेक करना है 9 से इसमें भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, हम अंकों का योगफल करेंगे। देखिए 2 और 3 2 5, 5 और 6 कितने हो जाएंगे, 11 15 20 और 7 27, अंकों का योगफल करा कितना आया, 27। देखिए 27 9 से विभाजित है क्या, 9 3 27, यानी कि 9 से 3 बार में कैंसिल हो जाएगा योगफल। तो जब संख्याओं का योगफल क्या हुआ, अंकों का योगफल 9 से विभाजित है तो संख्या पूरी हमारी किससे होगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। सरल है। देखिए 3 में क्या होता है, अंकों का योगफल 3 से विभाजित होता है, तभी हमारी संख्या 3 से विभाजित होती है पूरी। 9 से क्या होगा, अंकों का योगफल यदि 9 से विभाजित है तो संख्या हमारी 9 से विभाजित होगी। देखिए सरल है, कोई भी सब्जेक्ट या मैथ्स बिल्कुल भी कठिन नहीं होता है, बस हमारा पढ़ने का तरीका अलग होता है, इसलिए हमारे लिए कठिन लगने लगता है। हम उसको अपना इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं कोई भी सब्जेक्ट तो हमारे लिए और भी अच्छा लगने लगता है। तो आप मैथ्स को अपनी अच्छे से रुचि बना लीजिए मैथ्स में, कि नहीं हमको मैथ्स में अच्छा स्कोर करना ही है। तो मैं आपके लिए प्रॉमिस करता हूँ, मैं बहुत ही अच्छे से आपके लिए सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, सब कुछ बहुत ही अच्छे से और आसान तरीके से बताऊंगा, ताकि आपका जो भी डर है या जो भी आपकी क्वेश्चन की समस्या है वो आपकी सॉल्व हो जाएंगी। अब देखिए इसके बाद हम 10 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। इसके बाद क्या देखते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, 8 हो गए, इसके बाद 9। देखिए किससे, 10 से विभाज्यता का नियम। देखिए 10 से विभाज्यता का नियम सरल होता है, यदि इकाई पर क्या मिल जाए, हमें इकाई का अंक 0 मिल जाए या जिसको 0 कहते हैं, इकाई का अंक का हो 0 हो तो वो हमारी हमेशा 10 से विभाजित हो जाएगी, चाहे वो कोई भी संख्या हो। देखिए कुछ भी हो सकती है, कितनी भी बड़ी हो, उससे हमें कुछ नहीं करना। यदि इकाई का अंक कैसा है, हमेशा 0 है, तो वो संख्या कैसी होगी, 10 से विभाजित हो जाएगी। कोई भी संख्या हो सकती है, बस इकाई का अंक देख लीजिए, उसमें 0 है तो वो क्या होगी, 10 से विभाजित होगी। देखिए एक संख्या और भी कई अंकों से विभाजित हो सकती है,
ये संख्या 5 से विभाजित हो सकती है, 2 से विभाजित हो सकती है, लेकिन इसका पर्टिकुलर अभी आपके लिए बता रहा हूँ। विभाज्यता का नियम 10 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, इकाई का अंक 0 है तो संख्या हमारी 10 से विभाजित हो जाएगी। चलिए इसके बाद हम एक और देख लेते हैं, नेक्स्ट 11 से विभाज्यता का नियम। देखिए 11 से विभाज्यता का नियम काफ़ी IMP है और इसको आप जरूर याद रखिए। देखिए आप 7 का अच्छे से याद रखिए, 9 का याद रखिए, 3 का याद रखिए और 11 का, बाकी आप सभी को याद रखिए, इनको आप ज़्यादा अच्छे से रखिए। और आपके लिए देखिए सबसे ज़्यादा IMP कोई है तो वो हमारा 11 से विभाज्यता का नियम ही है। इससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत सारे बच्चों ने यहाँ से क्वेश्चन गलत करे हैं। देखिए अब 11 से विभाज्यता का नियम आप ध्यान से सुनिए क्या कहता है। देखिए चलिए मैं इसको एग्जाम्पल समझाता हूँ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 8 0 1 6 4 5 9 1। अब देखिए यहाँ पे एक संख्या लिख के दे दी जाए और इसमें पूछा जाए कि 11 से संख्या विभाजित होगी या नहीं होगी, तो हम क्या ऐसे चेक करते हैं। देखिए 11 से विभाज्यता के नियम में हम क्या करते हैं, सम स्थानों पर जो भी अंक हैं, सम स्थानों पर जो भी अंक हैं उनका क्या करते हैं, योगफल करते हैं, उनका योग करते हैं। और विषम स्थानों पर जो भी अंक हैं, विषम स्थानों पर जो भी अंक हैं उनका हम क्या करते हैं, योग करते हैं। देखिए सम स्थानों पर जो भी अंक हैं उनका योगफल करेंगे और विषम स्थानों पर जो भी अंक हैं उनका योगफल करेंगे। इसके बाद दोनों का अंतर करेंगे। देखिए पहले सम स्थान क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए पहला स्थान है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां स्थान। जैसे इस सम स्थान की बात करूं तो 2 4 6 8, यानी कि देखिए पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, यानी कि इनके स्थान इस प्रकार से हैं। इस 1 का स्थान पहला है, 9 का स्थान दूसरा है, 5 का स्थान तीसरा है, 4 का स्थान चौथा है, 6 का स्थान पांचवा, 1 का स्थान छठवा। इस तरीके से इनके स्थान है। जैसे कि सम स्थानों पर कौन से अंक हैं, सम क्या है, 2 4 6 8। तो सम पर देखिए 9 है तो पहले हम 9 लिख लेंगे, 9। फिर दूसरा सम अंक 4, तो इस पर कितना है, 4। फिर इसके बाद 6 पर कितना है, 1 है। इसके बाद 8 पर कितना है, 8 है। तो जो भी सम स्थानों पर अंक है पहले उनका योगफल कर लेंगे और माइनस करेंगे किसको, विषम स्थानों पर जो भी अंक हैं उनका योगफल को। तो विषम स्थान 1 3 5 7 विषम स्थान है। तो पहले स्थान पर देखिए क्या है, 1 है। इसके बाद तीसरे स्थान पर कितना है, 5 है। इसके बाद 5वें स्थान पर 6 है। इसके बाद 7वें स्थान पर 0 है। देखिए अभी हमने क्या किया, अभी हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सम स्थानों पर जो भी अंक हैं उनको लिख लिया और विषम स्थानों पर जो भी अंक हैं उनको लिख लिया। अब देखिए हम क्या करते हैं, सम स्थानों पर जो भी अंक हैं इनका योगफल करते हैं। कितना, देखिए कितना आएगा, 8 और 1 9, 9 दूनी 18 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 22। सम स्थान पर जो भी अंक है उनका योगफल 22 आ गया, माइनस। अब इसी प्रकार इनका योगफल कर लें, 5 और 1 6, 6 दूनी 12। अब इनको अंतर करते हैं। देखिए आपको एक लाइन में बताऊं तो सम स्थान पर जो भी अंक हैं उनका योगफल और विषम स्थान पर जो भी अंक है उनका योगफल का अंतर यदि क्या आए, या तो 0 या फिर 11 का गुणनफल आए, या फिर क्या है, 11 का गुणनफल, यानी 11 22 33 इस प्रकार से। तो वो संख्या हमेशा कैसे होगी, 11 से विभाजित होगी। इसको आप देखिए थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा आपके लिए, अभी बहुत ही सरल है। सम स्थान पर जो भी अंक है उनका योगफल करते हैं और विषम स्थान पर जो भी अंक है उनका योगफल करते हैं। इसके बाद हम उनका अंतर देखते हैं। यदि 0 आ रहा है तो 11 से विभाजित होगी संख्या। यदि 11 का कोई गुणनफल आ रहा है, 11 22 33 44, तो भी क्या होगी, वो संख्या 11 से विभाजित होगी। देखिए इन दोनों का अंतर करते हैं हम। कितना आ रहा है यहाँ पे, देखिए 22 में से 12 जाएंगे, यहाँ पे 10 आ रहा है। अब देखिए अंतर 10 आ रहा है, हमेशा अंतर कितना आना चाहिए, 0 आ या 11 का कोई गुणनफल। ना तो 0 है ना 11 का गुणनफल, तो क्या होगी हमारी ये संख्या, कैसी होगी, 11 से विभाजित नहीं होगी। यदि यहाँ पे 11 आता या फिर इनका अंतर 0 आता या 11 का कोई गुणनफल आता तो संख्या क्या हो जाती हमारी, 11 से पूरी विभाजित हो जाती। देखिए इस पर कुछ क्वेश्चन ही बनते हैं डायरेक्ट, वो मैं कल की क्लास में बताऊंगा। चलिए और एग्जाम्पल देखिए, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए हम इसके और एग्जाम्पल देखते हैं।
मान के चलिए दूसरी संख्या ले लेते हैं हम यहाँ पे कोई। देखिए दूसरी संख्या ले लेते हैं इस प्रकार से 2 3 6 9 7 0 6 9। तो इस प्रकार से हमने कोई दूसरी संख्या ले ली। अब इसमें भी हम कैसे चेक करेंगे, सम स्थानों पर जो भी अंक है उनका योगफल और विषम स्थानों पर जो भी अंक है उनका योगफल का अंतर यदि 0 आ रहा है या फिर 11 का गुणनफल आना चाहिए, तभी हमारी संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। देखिए यहाँ पे पहले सम स्थानों पर यानी कि 2 पर देखिए 4 6 और 8 कितने अंक है यहाँ पे, 6 फिर 7 है फिर 6 है और फिर इसके बाद 2 है। इसके बाद क्या करेंगे, विषम स्थानों पर देखिए, विषम स्थानों पर क्या है, यहाँ पे पहले स्थान पर 9 है, तीसरे पर 0, पाँचवें पर 9 और सातवें पर 3। तो यहाँ पर कितने 9 0 9 और 3। सम स्थानों पर जो भी अंक है उनको ले लिया और विषम स्थान पर जो भी अंक है उनको ले लिया। इनको प्लस करते हैं, 6 2 8 8 और 7 15 15 और 6 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 21 माइनस इनको ऐड करी 9 दूनी 18 और 3 कितने हैं 20 और 1 21। अब देखिए 21 से 21 माइनस करेंगे कितना आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। तो जब भी सम स्थानों पर जो अंक है उनका योगफल और विषम स्थानों पर जो अंक है उनका योगफल का अंतर 0 आ जाए या फिर 11 का गुणनफल, वो संख्या कैसी होगी 11 से विभाजित, तो इनका अंतर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो ये संख्या कैसी होगी 11 से पूरी विभाजित होगी। 11 से विभाजित का नियम आपको और अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए इसका एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ, उससे और आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए काफ़ी IMP है 11 से विभाजित का नियम, और इससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, MP पुलिस का हो, SI हो, कांस्टेबल हो या फिर कोई अदर व्यापम का एग्जाम हो, तो इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट संख्या ले लेते हैं हम। यहाँ पे नेक्स्ट संख्या है 9 3 8 2 4 5। नेक्स्ट संख्या है। अब देखिए इसमें हमें चेक करना है कि इसमें 11 से पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसके लिए हम कैसे चेक करेंगे, देखिए तरीका वही है, सम स्थानों पर जो अंक है उनका योगफल यानी कि 2 4 और 6। यहाँ पर कितने हैं 4 हैं, इसके बाद 8 हैं, इसके बाद 9 हैं, इनका योगफल माइनस विषम स्थानों पर देखिए, विषम स्थान 1 3 5, तो यहाँ पर कितने हैं 5 हैं, 2 है और फिर 3 है, तो इनका योगफल करिए। तो ये 8 4 12 और 9 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 12 9 21। इससे इसको माइनस करेंगे 5 2 7 3 10। अब देखिए 21 से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बच रहा है 11 बच रहा है। अब देखिए सम स्थान पर जो भी अंक है उनका और विषम स्थान पर जो भी अंक है उनका योगफल का अंतर कितना आ गया 11 आ गया। या तो 0 आना चाहिए 11 का गुणनफल, तो 11 का गुणनफल है, तो ये संख्या कैसी होगी 11 से पूरी विभाजित होगी। देखिए आपको समझ में आ गया होगा 11 से विभाजितता के नियम, और बाकी हमने जितने विभाजितता के नियम देखे सारे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हम 11 तक ही संख्याओं की विभाजितता के नियम देखेंगे, इनकी हमें आवश्यकता होती है और इन पर किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं वो आपके लिए इससे नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। इसके बाद हम नंबर सिस्टम के और भी कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी इस चैप्टर से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आपके लिए सॉल्व कराऊंगा और बहुत ही अच्छे से सॉल्व कराऊंगा आपके लिए। देखिए आपसे सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से बनने लगेंगे। और आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइए, या फिर चैनल का जो नाम है उदय जयदीप क्लासेस, इससे आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर लीजिए, आपको चैनल मिल जाएगा। उससे क्या होगा आप वहाँ टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे तो मैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चन अब सॉल्व कराने वाला हूँ या इसके आगे जो भी सॉल्व कराऊंगा नंबर सिस्टम के या आगे भी जितने भी चैप्टर के, तो सारे क्वेश्चन आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। वहाँ से आप इन क्वेश्चन वही घर पर अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और यदि क्वेश्चन आपसे समझ में नहीं आते या नहीं बनते तो फिर से आप वीडियो को यूट्यूब पर आकर देख लीजिए, ताकि आपका सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएं और एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए तो आप उनको बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल पर भी ज़रूर जुड़ जाइए। तो ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे नेक्स्ट हम जो भी है इस पर जो आधारित जो क्वेश्चन है उनको नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए मिलती रहेगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।